हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने मेलिन ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल प्रूफ किया था। आज हम इन्वर्जन थ्योरम को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एम ओ फंक्शन एक्स पी इक्वल एफ पी, देन एफ एक्स इज कॉल्ड द इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन पी एंड वी राइट। हम इसको कैसे लिख, अब हमें पता है मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। एम ओ फंक्शन एक्स, ठीक है। फिर हम इसको क्या किससे डिनोट करते थे, एफ स्टार पी से। अब इसका इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एम इन्वर्स एफ स्टार एफ पी एक्स, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, अब एफ स्टार एक्स से। मेलिन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन में तो हम इसको एफ स्टार पी से डिनोट करते थे, इसमें हम इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म में हम इसे एफ स्टार एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ द इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर k माइनस 1 फंक्शन x dx इज बाउंडेड फॉर द k ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर फंक्शन x इक्वल इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर p माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स। ये मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होगी और इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, एफ स्टार पी से। ठीक, अब इसका इन्वर्स क्या होगा, देन द इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म फंक्शन एक्स ऑफ फंक्शन पी इज गिवन बाय, तो इसका इन्वर्स होगा एफ एक्स इक्वल 1/2 पाई आयोटा लिमिट इंटीग्रेशन सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी सी प्लस आयोटा इन्फिनिटी एफ स्टार पी एक्स की पावर माइनस पी डी पी इक्वल एम इनवर्स एफ स्टार पी से एफ स्टार पी से। ठीक है, ये इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, द फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन जी टी इज, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जी बार एक्स इक्वल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एक्स टी जी टी और डी टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्जन क्या होता है, एंड द इन्वर्जन इज गिवन बाय, इसका इन्वर्स होता है जी टी इक्वल 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एक्स टी सी बार एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी को हम log u मानेंगे। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे, है ना, टी की जगह log u पुट करके हम इस आगे सोल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें टी को तो मानेंगे log u, ठीक है, और p को हम क्या लिखेंगे, c प्लस आयोटाक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से u निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटीनोम लगेगा इसमें, तो क्या होगा u बराबर e की पावर t। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या माना हमने, p बराबर c प्लस आयोटाक्स, तो यहाँ से आयोटाक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, c इधर चला जाएगा तो क्या होगा p माइनस c, और यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा, आयोटा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब 1/आयोटा क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है। ठीक है, तो हम इसमें अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, p/आयोटा, तो 1/आयोटा तो हो जाएगा माइनस का आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा p आयोटा। ठीक है, और इसमें ऐसे करें, इसका करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस पहले से और एक आयोटा का माइनस हो जाएगा, तो ये क्या इसका हो जाएगा प्लस का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, सी आयोटा तो पहले आ जाएगा और माइनस p माइनस आयोटा ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में इन सभी वैल्यू को रखेंगे। पहले इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, जी बार एक्स इक्वल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एक्स टी जी टी और डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स ये तो था, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, एक्स रख देंगे, जी बार सी आयोटा माइनस पी आयोटा ये रख दिया इक्वल। अब लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, लिमिट हमारी क्या होगी, अब 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है ना, फिर अब ई की पावर टी, ई की पावर तो टी तो हमारे पास क्या है यू, इसको तो लिख दिया हमने यू, फिर ऊपर पावर में और क्या रहा हमारे पास आई आयोटा एक्स। ठीक है, आयोटा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी माइनस सी, ये पी माइनस सी यहाँ पर रख दिया। ठीक है, फिर टी की वैल्यू हमारे पास क्या, हमने टी को क्या माना था log u, तो हमने यहाँ पर जी log u रख दिया। ठीक है, फिर डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी की जगह डी टी का हम यहाँ से सोल्व करेंगे, इसको टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा डी टी, और log u का क्या होगा 1/u डी यू। ठीक है,
फॉर डी टी की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे 1/u du, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा कैसा रह जाएगा, फिर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, आयोटाक्स की जगह हम क्या रखेंगे p माइनस सी, यहाँ पर रख दिया। फिर ये इसको ऐसे कैसे रह गया, अब इधर ऐसे कैसे चलेगा, ये इक्वल इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। अब ये क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड होगी तो क्या होगा, ये p माइनस सी और इसकी पावर माइनस की, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ठीक है। फिर g log u du, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको देखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर t की जगह हम रखेंगे log u, तो क्या हो जाएगा g log u इक्वल 1/2। यहाँ पर इसकी फिर लिमिट चेंज होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह हम रखेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा c माइनस आयोटा इन्फिनिटी। फिर प्लस रखेंगे तो क्या हो जाएगा c प्लस आयोटा इन्फिनिटी, इसकी लिमिट हो जाएगी। फिर e की पावर t को हमने क्या माना था u माइनस आयोटा, x रह जाएगा ऊपर, अरे x की जगह क्या आएगा, x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और dx की जगह क्या हो जाएगा, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/i dp आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे बाय, अब इक्वेशन 2 में सभी वैल्यू को रखेंगे तो ठीक है, क्या होगा जी t की जगह, यहाँ पर t की जगह क्या आएगा, यहाँ t की जगह log u आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जी टी, तो टी की जगह क्या आ जाएगा log u इक्वल 1/2, लिमिट हमारी चेंज हो गई थी तो क्या आया था c माइनस आयोटा इन्फिनिटी, c प्लस आयोटा इन्फिनिटी, ठीक है u। फिर e की पावर t तक क्या था हमारा u, और उसकी पावर क्या थी ix, ठीक है, ये माइनस का आयोटाक्स, ठीक है, u की पावर माइनस आयोटाक्स g बार, और log u की जगह हमने क्या, सॉरी x की जगह हमने क्या रखा था c आयोटा माइनस p आयोटा, और dx का इंटीग्रेशन किया तो क्या आया था 1/i dp आया था, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा, फिर यहाँ से आयोटा को बाहर निकालिए, कांस्टेंट है तो 1/2 आयोटा, और इंटीग्रेशन c माइनस आयोटा इन्फिनिटी c प्लस आयोटा इन्फिनिटी, ठीक है। क्या करेंगे, आयोटाक्स की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आयोटाक्स की वैल्यू क्या है, आयोटाक्स की वैल्यू क्या ये रही है ना, तो आयोटाक्स ये प्लस आयोटाक्स की वैल्यू क्या है p माइनस सी, और हमें किसकी निकालनी थी माइनस आयोटाक्स की निकालनी है। तो क्या करेंगे, माइनस आयोटाक्स की निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस आयोटाक्स की है तो माइनस की निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस आयोटाक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा माइनस ही होगा तो क्या हो जाएगा c माइनस p हो जाएगा, ठीक है। माइनस आयोटाक्स की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस p आ जाएगा, ठीक है। फिर g बार c माइनस c आयोटा माइनस p आयोटा dp, ठीक है, ये इक्वेशन होगी 4। अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग u माइनस सी जी log u को तो हम मानेंगे f(x) और g बार c आयोटा माइनस p आयोटा का मानेंगे f स्टार p। तो हम इक्वेशन 3 में देखेंगे पहले, ठीक है ना। इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, देखो u की पावर माइनस सी जी log u, ठीक है, ये इधर इसको तो हमने माना था g बार c आयोटा माइनस p आयोटा, ये तो हो गया f स्टार p, ठीक है। फिर इक्वल इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, और इनको अलग अलग करेंगे, ये इसको तो ऐसा लिख दिया p माइनस 1, और ये आगे u की पावर, ठीक है, u की पावर p माइनस 1 और u की पावर माइनस c। अब u की पावर माइनस c और g log u को हमने क्या माना था f(x), तो हमने इसकी जगह लिख दिया f(x), और इसको ऐसे कैसे लिख दिया u की पावर p माइनस 1 और dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 से देखेंगे। इक्वेशन 4, इसको तो हम क्या लिखेंगे, g बार c आयोटा माइनस p आयोटा, इसको तो लिख दिया हमने f स्टार p, और ये dp आ गया। फिर इसको अलग अलग किया, ठीक है ना, u की पावर माइनस p ऐसा कैसा आ गया, और ये लिमिट लग गई पूरी ऐसी कैसी, और इसकी जगह हमने रख दिया ये इधर आएगा तो क्या होगा u की पावर माइनस c जी log u, इसको लिख दिया हमने f(x), यही हमें सोल्व करना था, ठीक।